दो डैम है इस्लामाबाद के बड़े, और वो दोनों डैम यहाँ से नज़र आ रहे हैं। यहाँ से इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद भी नज़र आ रही है, सेंट टोरस भी नज़र आ रहा है। वो कर दी यहाँ पर पार्क, और वाच टावर वो सामने नज़र आ गए। तो चलते हैं ऊपर, उसी जगह पर जहाँ कई रास्ते मिलेंगे। पलट के आए तो सबसे पहले तुझे मिलेंगे। चलें अब मरी आपको करीब से ही दिखा देता हूँ, ठीक है। मेरे बिल्कुल सामने मरी है, आपको लेक व्यू दिखाता हूँ। भाई साहब ये चेक करें, ये है लेक व्यू, सामने सारा मरी आ जाता है, ठीक है। ये मरी का माल रोड वाला एरिया, ये सारा ऊपर टॉप पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे, सेहत भी ठीक होगी। मैं मोहम्मद बिलाल अपनी बिलाल वीज फैमिली की खिदमत में हाजिर हूँ। अच्छा जी, आज तो आपने थंबनेल देख लिया, ठीक है। थंबनेल देखने के बाद आपको पता तो चल ही गया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, ठीक है। चलें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई साहब ये जो पहाड़ी नज़र आ रही है ना आपको, इस जगह पे जा रहा हूँ। ये सामने मरी के पहाड़ है, यहाँ नहीं जा रहा, इस साइड से जा रहा हूँ मैं, ठीक है। इन पहाड़ों पे, इन पिछले पहाड़ों पे। तो काफ़ी अरसे से मेरा एक शौक़ था कि मैं अकेले अपने बाइक पे कभी ट्रिप निकाल सकूँ, अकेले इंजॉय कर सकूँ, इस साइड पर जा सकूँ, क्योंकि मुझे पहाड़ों से और इस जगह से बहुत लगन है। तो चलें जुड़िएगा ब्लॉग के साथ। आपको ज़्यादा लंबा नहीं करते ब्लॉग, आपको चलते हैं, सफ़र दिखाते हैं, रास्ते में जो भी मज़े की चीज़ें हैं वो भी आपको दिखाएंगे। तो मिलते हैं फिर आगे चल के साथ साथ, ठीक है। जो भी अपडेट हुई मैं आपको दिखाता रहूँगा। भाईजान फाइनली थोड़ा सा करीब पहुँच रहे हैं पहाड़ों के, बस यहाँ से आगे चढ़ाई शुरू हो जानी ऑन, ठीक है। आगे माहौल भी, मौसम भी अच्छा हो जाएगा। फिलहाल मैं पहुँच चुका हूँ, वहाँ पे समिट एंड स्पिलवेज हैं, वो मैं आपको बिल्कुल टॉप पे जाके दिखाऊंगा, ठीक है। पूरा एरिया बड़ा मज़े का नज़ारा आता है। फिलहाल मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ, तो बाय रोड चलते हैं आगे इंशाल्लाह। बहुत ही आज इंजॉय होगा भाई, आपने आज पूरा ब्लॉग देखना, ठीक है। मैंने क्या, चलें आपको भी साथ साथ जोड़े रखते हैं। तो उम्मीद है कि आप इंजॉय करेंगे। और जिस एरिया का जगह का नाम मैं जा रहा हूँ, वो जगह का नाम आपको ऊपर जा कर दूँगा। तो चलें ऊपर जाके मिलते हैं। फाइनली एक जगह पे आके रुका हूँ, और इस जगह से मरी से लेकर कोटली सतियाँ तक सारा इस्लामाबाद तो पूरा नज़र आ रहा है। तो चलें आपको वेट नहीं करवाते। दो डैम है इस्लामाबाद के बड़े, और वो दोनों डैम यहाँ से नज़र आ रहे हैं। यहाँ से इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद भी नज़र आ रही है, सेंट टोरस भी नज़र आ रहा है। और मैं क्या करता हूँ, आपको क्या क्या नज़र आ रहा है। चलें वेट नहीं करवाते आपको। 3, 2, 1। सबसे पहले यहाँ से आ जाता है हमारे पास मरी, ये सारा मरी का एरिया। आगे इस तरफ जाएंगे, आगे ऊपर पहाड़ों पे, तो वो आपको सारा क्लियर नज़र आ जाएगा। ये आ जाता है इस्लामाबाद का सिमली डैम, ठीक है। सिमली डैम जो बाराको को और बाराको के रास्ते तक जितने भी शहर आते हैं, छोटे मोटे गाँव आते हैं, उनको ये पानी सप्लाई करता है। अभी थोड़ा कम हो गया, बारिशें बहुत कम हुई हैं, उसकी वजह से पानी कम है। और तकरीबन कुछ इस्लामाबाद के हिस्से को भी सिमली डैम का पानी जाता है। और ये रहा हमारे पास, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये छोटा सा ये रावल डैम है, ठीक है। लेक व्यू, एक मैं जूम आउट करके जूम इन करता हूँ, ये आपको लेक व्यू नज़र आ रहा है, ठीक है। और आपको फैसल मस्जिद ये नज़र आ रही है, और ये जो है ये पार्क व्यू है, पार्क व्यू सिटी। और बाकी ये सारा एरिया, ठीक है, ये आगे पूरा इस्लामाबाद है। बहुत मज़े की जगह है कि तो आप तसल्ली से देख लें। कमाल मौसम भी आज बहुत ही कमाल का मौसम है, क्योंकि रात को बारिश हुई है इस्लामाबाद में, और आज क्लियर मौसम निकला हुआ है, वेदर बिल्कुल साफ़ है। चलें आगे चलते हैं, थोड़ी देर यहाँ रुकूंगा, नज़ारे वगैरह करूँगा, तो फिर आगे चलूँगा। यार अभी यहाँ पे एक वाच टावर है, फायर वाच टावर, मुझे लगता है टॉप पे है। और माशाल्लाह आप चेक करें यार, कमाल का मौसम है इस टाइम, बिल्कुल खामोशी। और वो टॉप पे है, लेकिन समझ नहीं आ रही इसका रास्ता कहाँ से है भाई साहब। तो मैप पे लोकेशन लगाई है, तो वो यहाँ से कहीं से बता रहा है कि आपने यहाँ से ऊपर की तरफ। चलें देखते हैं, अगर पहुँच सका
तो पहुँचते हैं, वरना मुश्किल है, मुझे तो मुश्किल ही लग रहा है। चलें देखते हैं, वरना मैं यहाँ से निकल के आगे मेरा रास्ता वो नीचे मेन रोड है, मेन रोड के साथ ही ऊपर आके ना, तो मैं इसके लिए आया था, तो मुश्किल ही लग रहा है फ़िलहाल। चलें देखते हैं, वरना हमने आगे जाना है, हमारी मंजिल वो आगे है। तो यार अभी ये जो भाई लोकल हैं, इन्होंने मैंने यहाँ से पूछा उनसे, तो वो कहते हैं आपको यहाँ पे पीछे जाना पड़ेगा, तो आपका बाइक ऊपर तक चला जाएगा। तो ये बड़ी अच्छी बात हो गई है। मैं यहाँ रुका था, कुछ वीडियोस बनाई हैं, स्ट्रीक बनाई है, दोस्तों को सेंड किया, जल रहे हैं दोस्त यार भाई साहब। भाई ज़िंदगी है, इंजॉय करो, क्या पता कल है नहीं है। ठीक है, फ़िलहाल अज़ान हो रही है, मैं बंद कर लूँ, ऊपर जाके ना देखता हूँ, अगर पहुँच गया तो ठीक, वरना फिर आगे चलेंगे। भाई साहब थोड़ी सी ऑफ रोडिंग है, लेकिन यार बिल्कुल सुनसान एरिया यार, कितने मज़े का यहाँ पे जो है ना नज़ारे। और चलते हैं आगे ऑफ रोडिंग करके, इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। भाई जान बाइक को कर दी यहाँ पर पार्क, और वाच टावर वो सामने नज़र आ गया, तो चलते हैं ऊपर, वहाँ से वीडियो बनाते हैं, फिर आगे निकलते हैं। भाई साहब यहाँ पे इतनी ज़्यादा हाइट है, नीचे आप देखें कम से कम 70-80 फुट हाइट है इसकी, और वो सामने मेरा बाइक खड़ा है। तो चलते हैं और आगे जो भी है देखते हैं क्या सीन है। यार मेरे पीछे आपको बगरा नज़र आ रहा होगा, ये मेरे पीछे पीछे आ रहा है भाई। मेरे बैग में कुछ सामान पड़ा, लगता है उसको खुशबू आ गई। खैर सामान पड़ा, बोटियाँ, इससे मैं अब क्या ही खिलाऊँ। तो चलते हैं जी, वाच टावर से हो लिया, आपने वीडियोस देखी होंगी। तो अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन, यहाँ पे मैंने बैठने का दिल बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं लास्ट टाइम आया था फैमिली के साथ, अपने कज़न्स का ट्रिप हुआ था, वो आगे एक जगह पे हमने खाना खाया था, और वो जगह बहुत प्यारी थी। ठीक है, तो कोशिश है कि वहाँ पे ही जाकर खाना खाना है। तो ये देखें अभी तक पीछे आ रही हैं, हाँ भाई क्या है। तो वहाँ पे जाकर खाना खाऊँगा इंशाल्लाह। बैग में बहुत ज़्यादा सामान है, इतना सामान है कि भाई मैं यहाँ से कश्मीर तक चला जाऊँ तो खाने पीने की मुझे टेंशन नहीं होगी। तो चलते हैं वहाँ पे, वहाँ पर आप जाके रुकते हैं और खाना खाएंगे, तो फिर आगे जो भी वीडियोस वगैरह बना के वहीं से वापसी का ट्रिप ले लेंगे। भाई ये सामने आज़ाद कश्मीर कोटली सतियाँ वाला एरिया है। ठीक है, कोटली सतियाँ इसकी बैक साइड पे है, और ये सारा एरिया पहाड़ वाला है। बहुत ही मज़े का यहाँ से नज़ारा है यार। चलना है अब, मरी आपको करीब से ही दिखा देता हूँ। ठीक है, मेरे बिल्कुल सामने मरी है, कोई यहाँ से इतना सफ़र नहीं है, थोड़ा सा ही सफ़र है। तो सबसे पहले आपको लेक व्यू दिखाता हूँ। भाई साहब ये चेक करें, ये है लेक व्यू इस्लामाबाद का, और यहाँ पे आ जाएं तो ये सामने सारा मरी आ जाता है। ठीक है, ये मरी का माल रोड वाला एरिया, ये सारा ऊपर टॉप पे ये वाला, बिल्कुल करीब आ चुका हूँ। ये करोर वैली है, और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। ना तो यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक होती है, ना तो रश होती है, बिल्कुल सुनसान एरिया, इसीलिए तो मैं यहाँ पे आया हूँ, वरना जाने को तो कहीं भी जा सकते थे। चलें आगे चलते हैं, अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचते हैं, खाना खाते हैं वहाँ पे, उसी जगह पर जहाँ कई रास्ते मिलेंगे, पलट के आए तो सबसे पहले तुझे मिलेंगे। फाइनली वो जगह आ चुकी है कि जहाँ पे हम कुछ अर्सा पहले आए थे। आई थिंक 2 साल हो गए इस बात को, 2 से 3 साल हो गए। तो फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे आए थे, बल्कि मैं इस साइड पे आया भी फर्स्ट टाइम नहीं, सेकंड टाइम आया था। कई दफ़ा हम गुजर के गए थे, एक दफ़ा आगे, और दूसरी मरतबा हम करोर, ये लोकल बन इस जगह का नाम है, तो यहाँ पे हम रुके थे, स्टे किया था। पहले जाना था मरी, वो मैं बहुत छोटा था उस टाइम, वो डायरेक्ट मरी गए थे यहाँ से। दूसरी दफ़ा आए थे 2-3 साल पहले, यहाँ स्टे किया था हमने। तीसरी दफ़ा फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह खुद में आया हूँ पर्सनली। मैंने कहा सोल ट्रिप निकालना है। काफ़ी अरसे से मेरा जो है ना एक मतलब कि शौक़ था कि अकेले एंजॉय करना। वैसे भी मुझे पहाड़ों पे आना, घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है। तो फाइनली यहाँ पे पहुँच चुके हैं, तो बैठते हैं यहाँ पे, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। सबसे पहले नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ के फिर खाना खाऊँगा। तो फिर आगे तो मेरे ख्याल से पत्रियाटा आ जाता है थोड़ा सा ही आगे, और यहाँ पे थोड़ा घूमे फिरेंगे अकेले में, और तो कोई है नहीं। तो फिर खाना पीना खाएंगे, तस्वीरें बनाएंगे और वापस की तरफ निकल पड़ेंगे।
हाँ 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 भाई साहब, माँ तो फिर माँ होती है ना भाई। खाने पीने की चीज़ें उन्होंने ऐसे भेजी हैं कि यार मैं कहीं स्कर्दू जा रहा खैर अल्लाह पाक से दे मेरी वालदा को और लंबी ज़िंदगी दे, इसी तरह मेरे सर पे सलामत रखें। तो चलें आपको दिखा देते हैं खाने में क्या क्या है मेरे पास। सबसे पहले आ जाता है जी, इसके अंदर मुर्गी है फ्राइड, ठीक है, बड़े मज़े की है, ज़बरदस्त है। आते हुए दही ले लिया था, रोटियां आते हुए ली थी, बाकी जो चीज़ें हैं ये भी घर से लाई थी, बिस्किट भी घर से लाए थे कि वालदा कहती रास्ते में खा के जाना, खाते जाना, और ये एक ली थी मैंने रास्ते से, ठीक है। तो ये है जी सारा। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं, काफ़ी भूख लगी है, टाइम भी काफ़ी ऊपर हो गया, नमाज़ पढ़ ली है, तो खाते हैं फिर इंजॉय करते हैं। इधर आपको गपशप लगाते हैं फिर आपके साथ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया, ठीक है, पैकिंग हो गई है, दोबारा बंद करें। दही थोड़ा बच गया था, वो इस बॉटल में डाल दिया। उसके अलावा भाईजान एक मैसेज ज़रूरी कि जब भी आप किसी जगह पे जाते हैं ट्रिप के लिए, कोई भी जगह, कोई देख रहा हो कोई देख ना रहा हो, ठीक है, कोशिश करें कि घर से पका के लेके जाया करें और वहाँ पे बैठ के चीज़ें खोलनी, वहाँ पे रखनी, खा के जो एक्स्ट्रा चीज़ें वो एक जगह डाल देनी। अगर तो आप वहाँ पे जाके पकाएं, ठीक है, एक अच्छी बात है, आउटिंग में खाना पकाना हो जाता है, एक इवेंट से कह लें हो जाता है बाहर खाना पकाना, लेकिन उसमें ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत पड़ती है, माहौल को साफ़ रखने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर आप घर से पका के लेके जाते हैं तो कुछ ही सामान आपके पास होता है, वो आप वहाँ पे खा पी के साइड पे जो रैपर्स वगैरह होते हैं, जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, वो एक शॉपर में आप कर लें, ठीक है, शॉपिंग बैग में। तो अभी जैसा कि मैंने यहाँ पे खाना खाया, ठीक है, मैं आप सामान देख लिया कितना था, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो मेरे पास, वो मैंने इस शॉपर में डाल दी हैं, ठीक है, शॉपिंग बैग में। तो इससे ये होता है कि गंदगी नहीं पड़ती और एथिकल है कि अच्छा, मतलब कि मैसेज देना चाहिए हमेशा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सफाई का ख्याल रखता हूँ, और मैं जहाँ पे भी जाता हूँ, मैं अपने कॉलेज तक में भी अगर कोई रैपर वगैरह इधर उधर पड़ा होगा तो वहाँ से उठा के पास डस्टबिन में डाल दूँगा। तो एक अच्छा होता है, एथिकल ये चीज़ है। तो कोशिश किया करें कि, उम्मीद है कि आप सब ऐसे ही करते होंगे। तो कोशिश है कि आपको मैसेज देना कि यार इस पे फोकस किया करें, माहौल को गंदा ना होने दिया करें, ख़ास करके इस तरह के माहौल को। ये माहौल हमारा जो है ना, हमारा जिस्म के अंदर जैसे सांस का ज़रिया है, ठीक है, ये दरख्त हमारे लिए सांस का ज़रिया है। तो कोशिश किया करें, इनका ख्याल रखा करें, इसके माहौल का ख्याल रखा करें, ताकि इसी तरह ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होती रहें, ठीक है। चलें खाना वगैरह खा लिया, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे घूमूँ फिरूँगा, वॉक करूँगा, रिलैक्स होऊंगा, पिक्चर्स वीडियोस बनाऊँगा, फिर इंशाल्लाह थोड़ा सा आगे देखता हूँ, जाकर कुछ हुआ तो ठीक है, वरना वापसी पे एक जगह स्टे करना है, जंगल होटल के नाम से बड़ा फेमस है, तो वहाँ से चाय पीते हैं, ठीक है, चाय ना पीती तकी पीती है, चाय पियेंगे, वहाँ से फिर घर की तरफ देखते हैं। अभी थोड़ी रेस्ट करता हूँ, सफ़र करके आऊँ, खाना खाया, थोड़ा थका हूँ, तो रेस्ट करके फिर यहाँ पे चलना फिरना और फिर बाकी शुगर मिला होगा। ज़िंदगी रही तो फिर आएंगे इंशाल्लाह। दिस प्लेस विल बी मिस्ड, मिस किया जाएगा भाई। चले चलते हैं, थोड़ी देर रेस्ट किया है, घूमा फिरा, पिक्चर्स वगैरह बनाई हैं, तो थोड़ा सा आगे जाता हूँ, वहाँ से घूम के आता हूँ, फिर वापस चलते हैं। बस भाई जानी इस लोकेशन से वापसी का प्रोग्राम कर लिया, टाइम भी काफ़ी हो गया, 4 बज गए, और यहाँ से मेरे बिल्कुल सामने है, यहाँ से थोड़ा सा ही आगे का रास्ता है, लेकिन चलने चुके टाइम भी नहीं है। और दूसरा ये आप देखेंगे तो कोटली सतियाँ का रास्ता यहाँ से जाता है, और 2-3 गांव और भी लिखे हुए, तो वो यहाँ से जाते हैं। तो इंशाल्लाह फिर कभी आएंगे और आगे तक जाएंगे, ज़िंदगी रही तो। चलते हैं वापसी की तरफ, और फिर जो भी हुआ देखते हैं। जी खैरियत से घर वापस आ गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह। और थकावट इस टाइम शदीद हुई, चूँकि पूरा दिन बाइक पे ट्रैवल करना ज़रा थोड़ा थकावट हो जाती है। तो चले, उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा व्लॉग मेरा। हाँ, नेक्स्ट जो व्लॉग आएगा वहाँ पे वहाँ पे लोकल्स के साथ बात हुई थी, वहाँ पे कुछ चंद एक बकरे थे, वो वीडियो आपने लाजमी देखनी है। तो वो कल वीडियो आएगी नेक्स्ट, यानी कि जब भी कल या जब भी मैंने अपलोड की। तो अगर आपको बकरे कोई पसंद हो, एक बैल भी है और 6-7 बकरे हैं, अगर पसंद हो तो आपने लाजमी वहाँ से उन भाई से कॉन्टेक्ट करके लेने हैं, ठीक है। तो चले मिलते हैं फिर अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।